पर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है? आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को जो अधिकार दिए गए उस पर जो जिम्मेदारी निर्धारित की गई है वो ये है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी मैंने दिखा दिया, ये उसी की किताब है, ये वाली जो है, इसी किताब में लिखा है कि आप ऐसी के कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने से रोक नहीं सकते, ठीक है ना। और जबकि हमारा नॉमिनेशन जो है बिल्कुल उसी तरह से भरा हुआ है जैसे उनका भरा हुआ है जिनका आपने क्लियर कर दिया, तो मेरा रिजेक्शन कर दिया। एक्शन होना हो तो जरा सी देर का काम है, अगर कोर्ट ही सुमोटो एक्शन ले लेती है तो ये मिनटों का काम है, इससे ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है। नहीं, मुझे मालूम है कि चुनाव आयोग बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेगा, बेईमान आदमी है, मैं बिल्कुल धड़ल्ले से ये बात कर रहा हूं, बेईमान है, नहीं लेगा एक्शन। लेकिन केवल चुनाव आयोग आखिरी अथॉरिटी नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। पर कल को ये ना कहे कोई भी, अदालत हमसे न पूछने लगे आपने चुनाव आयोग को शिकायत क्यों नहीं करी, तो हमें चुनाव आयोग को तो जाना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग जब तक हमें इसका जवाब नहीं देगा तो हम कहां जाएं आगे। नहीं, जयंत चौधरी जी की पकड़ है ही नहीं। अगर जयंत चौधरी जी की पकड़ होती तो लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने समझौता किया बीजेपी के साथ में, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो अपनी अगर पीछे की सारी अपनी परंपरा देखें, अपने परिवार का इतिहास देखें, माननीय चौधरी चरण सिंह साहब से लेके तब पूरा इतिहास देखें, तो ऐसी स्थिति तो नहीं ना उनकी, पर फिर भी उन्होंने समझौता किया, तो वो साफ है कि पकड़ उनकी नहीं है। और अगर पकड़ होती तो बात ही कुछ और होती। मिथिलेश पाल वही है जो आरएलडी को 1.5 जिले की पार्टी बताती थी, उसके बाद भी उनके सिंबल से लड़ रही, तो जयंत चौधरी मतलब कहां इतना दबाव है क्या? नहीं, इतना जो उनको गलत बोल रहा है उसी को टिकट दे रहे हैं। नहीं, न केवल गलत बोल रहे उसको टिकट दे रहे हैं, आप इससे यह भी लगा सकते हैं कि राजनीति में जब व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो कितना मजबूर हो जाता है किस हद तक कंप्रोमाइज करने के लिए, ये उसी का नतीजा है। सर एक सवाल है, जैसे आपने आरोप लगाया है चुनाव आयोग और पूरी मशीनरी पे, तो आप एडवोकेट भी हैं, तो आपने ये नोटिस क्यों जारी नहीं किया? किसको? चुनाव आयोग को। मुझे नोटिस जारी नहीं करना, नहीं, मैं नोटिस ही नहीं, ये जो कंप्लेंट मैंने करी है पुलिस को, ये कंप्लेंट पूरी मैंने उसी समय सारी की सारी सभी इलेक्शन कमीशन को भेज रखी है, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है लखनऊ में बैठा हुआ उसको भेज रखी है, हर किसी को मैंने ये भेज रखी है, छोड़ा मैंने कोई नहीं है। जो लीगल प्रोसेस होता है हम उस लीगल प्रोसेस को बाकायदा अपना कर सारे काम कर रहे हैं। तो अभी तक कोर्ट ने कोई ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया? कोर्ट ने एक्शन यूं नहीं लिया, हम कोर्ट में यूं नहीं जा पा रहे हैं, दिक्कत सिर्फ एक ही हो रही है, आपने देखा होगा गाजियाबाद में जिस तरह से पुलिस ने हमारे वकील साथियों पर लाठीचार्ज किया, तो उसके बाद से यूपी में हड़ताल है, सो कोर्ट वहां बंद है, हड़ताल में हम काम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी ये है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो लीगल वो हो सकता है, जैसे हम पुलिस में गए, हमारे लिए पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है, आखिर एफआईआर होगी तो पुलिस में होगी, अगर कोर्ट भी आदेश करेगी तो पुलिस वहीं करेगी थाने के लिए, तो हम पुलिस के पास गए, जितने भी अधिकारी हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन से के साथ साथ और भी जुड़े हो, हमने उनको सबको उसी दिन कंप्लेंट दी है, तो हमने जो लीगल प्रोसेस अवेलेबल है हमने वो सारा अपनाया है। क्या इसमें देरी नहीं होगी अगर इस तरह की चीजें सामने? नहीं, देरी हमारी तरफ से नहीं हो रही, हमारी तो मजबूरी है कि भाई जब कोर्ट नहीं काम कर पा रहे हैं, हड़ताल चल रही है, हमारी मजबूरी है। लेकिन उसके अलावा जो पुलिस की तो हड़ताल नहीं है ना, पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए ना, SC/ST एक्ट में है, अगर SC/ST एक्ट में मुकदमा दिया जा रहा है तो पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि वो उस मुकदमे को रजिस्टर करे और ACP लेवल से उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों नहीं करी आपने? क्यों नहीं करी? इसका साफ है कि भैया बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और बीजेपी को ही नुकसान होने वाला है इससे, जो भी कुछ होगा, सो इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं जिनके विरुद्ध ये कंप्लेंट है। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम नहीं कर पाता है तो सुमोटो एक्शन तो हाई कोर्ट ले सकता है। सुमोटो एक्शन की जिसकी आप बात कर रहे हो, अगर ऐसा होने लगे फिर तो देश में मैं समझता हूं किसी की हिम्मत ही नहीं है कि कोई भी बदमाशी कर जाए, लेकिन नहीं होता तब ये सारी कार्रवाई सब कुछ करनी पड़ती है, तो वो भी ऑप्शन हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि हम उसको अवेल नहीं करेंगे। निश्चित रूप से जब देखेंगे कि कहीं कुछ नहीं हो रहा तो हमारे पास सारे ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन बेहतर होगा हम उसको अवेल करेंगे। मैं उसकी बात ये कर रहा हूं कि वो बात हमारी अलग है कि हमें कहां का लीगल ऑप्शन है वो तो हम अपनाएंगे, पर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है? आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को जो अधिकार दिए गए उस पर जो जिम्मेदारी निर्धारित की गई है वो ये है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी मैंने दिखा दिया, ये उसी की किताब है, ये वाली जो है, इसी किताब में लिखा है कि आप ऐसी के कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने से रोक नहीं सकते, ठीक है ना। और जबकि हमारा नॉमिनेशन जो है बिल्कुल उसी तरह से भरा हुआ है जैसे उनका भरा हुआ है जिनका आपने क्लियर कर दिया, तो मेरा रिजेक्ट क्यों कर दिया आपने? आपकी इतने सबूतों के बाद आपको लगता है कि
चुनाव आयोग इस पूरे मसले पर कोई एक्शन लेगा? नहीं, मुझे मालूम है कि चुनाव आयोग बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेगा, बेईमान आदमी है, मैं बिल्कुल धड़ल्ले से ये बात कर रहा हूं, बेईमान है, नहीं लेगा एक्शन। लेकिन केवल चुनाव आयोग आखिरी अथॉरिटी नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। पर कल को ये ना कहे कोई भी, अदालत हमसे ये ना पूछने लगे आपने चुनाव आयोग को शिकायत क्यों नहीं करी, तो हमें चुनाव आयोग को तो जाना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग जब तक हमें इसका जवाब नहीं देगा तो हम कहां जाए आगे। तो ये सबूत आप किसे दिखाना चाहते हैं? निश्चित रूप से हम पहले मीडिया को दिखाना चाहते हैं कि मीडिया ये बात लोगों तक पहुंचाए, मीडिया के माध्यम से अगर अदालत तक ये बात पहुंच जाए, कोर्ट समझे कि भी इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, तो हो सकता है कोर्ट सुमो से एक्शन ले ले, ये भी तो हो सकता है। तो हम जब तक बताएंगे नहीं कैसे होगी, माना मैंने कंप्लेंट करी, कंप्लेंट करके रख ली, मेरी आवाज कहां से पहुंचेगी भाई। किसी भी दबे कुचले व्यक्ति की या मजलूम व्यक्ति की या पीड़ित व्यक्ति की आवाज पहुंचाने का माध्यम तो आप ही हो ना, आप ही सोशल मीडिया के साथी हो। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिक चुका, मेन स्ट्रीम मीडिया तो मर चुका, वो तो गोदी मीडिया बन चुका। तो हमारे पास तो जो भी कोई बात है, आप सोशल मीडिया के साथी हैं, आप ही के माध्यम से जनता को भी बताना है कि देखो किस कदर बेईमानी हो रही है, इलेक्शन कमीशन का चरित्र भी दिखाना है, और आप ही के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भी बताना, देख भाई हम तुझे पहले बता चुके हैं, तेरे पास कंप्लेंट कर चुके हैं, कुछ कर काम। और आप ही के माध्यम से अदालत को भी बताना है कि ये सब कुछ हो रहा है, आप सुमो एक्शन लोगे तभी ये लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, नहीं तो ये सबको खत्म करने पर तुले हुए। एक्शन होना हो तो जरा सी देर का काम है, अगर कोर्ट ही सुमो एक्शन ले लेती है तो ये मिनटों का काम है, इससे ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है। और कोर्ट क्या है कि कोर्ट कभी भी कहीं भी ले सकती, 24 घंटे कोर्ट जो होती है वो कोर्ट 24 घंटे कोर्ट है, ऐसा नहीं है कि जब अदालत में बैठती तभी कोर्ट है। अगर उन्हें पता लग जाए तो वो किसी भी समय अपने आप जो सुमोटो लेके एक्शन ले सकती हैं। तो हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय इस देश में अगर जिंदा है, अदालतें अगर जिंदा हैं, तो अदालतें देखें कि किस कदर अन्याय हो रहा है। अधिकारियों पर इस किसका तरह- प्रेशर है? जी अधिकारियों पर किसका प्रेशर? स्वाभाविक है। आजा समाज पार्टी भी उनके साथ है, भाई भाजपा के साथ नहीं, है। मैं ये कह रहा हूं कि किसके साथ, मैंने ये नहीं कहा कि उनके साथ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दाल में काला जरूर कुछ है, कि जब जैसा उनका नॉमिनेशन पेपर है ऐसा ही राष्ट्रीय लोकदल का नॉमिनेशन पेपर है, और ऐसा ही मेरा है, उन दोनों का क्लियर कर दिया, मेरा क्लियर नहीं किया, तो क्या मानूं मैं इसे, तो सर इससे मैं क्या मानूं। मैं मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि भैया सारे लोग मिले हुए हैं, मैं तो यही मान सकता हूं, नहीं तो मेरा भी क्लियर किया जाता। जब इस तरह के सेंसिटिव मैटर पर जब इतनी बड़ी घटना है और जब वो राइट टू वोट, राइट टू चुनाव लड़ने का अधिकार जो खत्म किया जा रहा है, तो आप कैसे इन्फॉर्म कराएंगे मीडिया के माध्यम? तो वो तो ये सोशल मीडिया देखते नहीं। अगर आप ये मैं आपकी बात से धर्मवीर जी सहमत नहीं हूं, मैं यूं सहमत नहीं हूं कि जो सोशल मीडिया की बात करूं और मेरी बाइट, मैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं या मेरी कहीं कोई बाइट है तो मोदी देखता है, आप क्या बात कर रहे हो, और मोदी ने सबको डायरेक्शन कर रखी है कि इसकी जरूर देखना, तो मेरी बाइट सब देखते हैं, जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है सब देखते हैं। आई एम 100% श्योर ये बात निश्चित रूप तक मोदी तक पहुंचेगी, इलेक्शन कमीशन तक पहुंचेगी, और भी आरएसएस के लोगों, मेरी हर जो बाइट आरएसएस के लोग देखते हैं। आप समझते हैं आरएसएस किस तरह से मेरे पीछे लगा हुआ, मैं ये सारी चीज आपको, सो ये वहां तक पहुंचेगी जरूर। इस पे एक्शन होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, हाँ उम्मीद करता हूं, इसी उम्मीद में आप सारे मीडिया के साथियों को बुला के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि भाई ये बात वहां तक पहुंचे किसी भी तरह से, बाकी तो लीगल एक्शन जो मुझे लेना मैं लूंगा। संजीव जी से सवाल है, संजीव जी आपने तैयारी करी चुनाव लड़ने की, बाकायदा कितना पैसा खर्च कर चुके हो, क्या लग रहा है ये कौन लोग हो सकते हैं जो आपको चुनाव लड़ने से पीछे हटा रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर वो पॉलिटिकली लीडर हैं जो आपके खिलाफ हैं या विपक्षी हैं? ये असल में ऐसा है ना, जो सरकार है बीजेपी की, ये सब गड़बड़ करवा रही है अधिकारियों को दबाव में लेके। और जैसे मैं दलित जाति से हूँ तो मुझे इन्होंने रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा है मेरे साथ, और मैं कानूनी सारे जितने भी अधिकार है अपने इस्तेमाल में लाऊंगा, और या तो चुनाव से पहले ही होने, वोट डालने से पहले ही ये निर्धारित करे सरकार और चुनाव आयोग, और नहीं तो अगर चुनाव हो भी जाते हैं तो भी मैं कोर्ट में जाऊंगा। और बीजेपी से जो मिथिलेश पाल है, एक तो इनका पर्चा, और एक आज़ाद समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है हुसैन करके कुछ, जाहिद हुसैन, इन दोनों के पर्चे तो निरस्त होंगे, और नहीं तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए। गलती उनके पर्चों में है, मेरे में नहीं है बिल्कुल भी। क्या जातिवाद हुआ आपके साथ? बिल्कुल जातिवाद हुआ है। तो फिर अभी तो कोर्ट में जो हड़ताल चल रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कहाँ जाओगे अभी आप? अभी अब जब जैसे हड़ताल, जैसे वकील साहब ने बताया है कि अभी जितना हम कर सकते हैं फौरी तौर पे वो हम कर रहे हैं, तहरीर वगैरह दी हैं। इस बार आपको सफलता नहीं मिलती तो क्या अगली बार चुनाव लड़ने का प्रयास करोगे जिस तरह से चल रहा है प्रशासन में? देखिए, अगर ये चुनाव कराएंगे ईमानदारी से, मुझे लगता है कि मोदी सरकार चुनाव कराने का ये तो सब खेल खेल रहे हैं, ये चुनाव कुछ नहीं हो रहे हैं।
जिसको चाहा जहां दबा दिया, जिसको चाहा वहां बैठा दिया। ये क्या किस तरीके के चुनाव है ये? तो लोकतंत्र नहीं है क्या देश में? मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल राय है कि नहीं है। तो जैसे रामपुर में हुआ था पिछली बार जब उपचुनाव था, तो वो माहौल मीरापुर में भी होगा क्या? नहीं। क्योंकि नाक की बात है यहाँ पे, आरएलडी की एक ही सीट मिली है। नहीं, बात नाक की या कान की नहीं है, बात यह है कि संविधान और लोकतंत्र की, और संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से जो व्यक्ति डिजर्व करता है वो कोई भी हो, उस व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। अब आप बताइए कि ये जो दोनों लोग हैं, ये जो लेडी है मिथिलेश पाल राष्ट्रीय लोकदल की, और ये जो आजाद समाज पार्टी से है जाहिद हुसैन, इन दोनों के जब नॉमिनेशन कैंसिल होंगे, मुझे पक्का विश्वास है कानून एकदम मरा नहीं है, अभी थोड़ा बहुत तो जिंदा है, तो जब इनके कैंसिल होंगे तब क्या होगा? और जब ये सजा होगी इनको, ये जो अधिकारी हैं एसडीएम सुबोध और ये बाकी जो और हैं, इनको सजा होगी तब क्या होगा? लेकिन इस सब के बावजूद भी, कानून को जानते हुए भी, सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है, और सबसे बड़ा मतलब दुखद पहलू ये है कि ये अधिकारी, कानून को जानने वाले अधिकारी, कानून को और संविधान को धता बताते हुए इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने पर तुले हुए।